राजधानी दिल्ली में कुछ समय बाद विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में लगातार दिल्ली तक की टीम इलाकों के जाकर सर्वे कर रही है, क्या उनके इलाके में काम हो पाए हैं या नहीं। आपको बता दें, फिलहाल हम मुश्ताबाद विधानसभा में मौजूद है और यहाँ पर हाजी यूनुस साहब आम आदमी पार्टी से विधायक थे। इससे पहले यहाँ जगदीश प्रधान भारतीय जनता पार्टी से विधायक होते थे और उससे पहले कांग्रेस पार्टी के हसन अहमद यहाँ से विधायक होते थे। कुछ लोग मेरे साथ हैं, उनसे बात करेंगे क्या तीनों के कार्यकाल में कितना विकास मुश्ताबाद की गलियों में हुआ, मुश्ताबाद इलाके में हुआ। बात करने की कोशिश करेंगे। सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है दिल्ली तक की टीम के पर। मैं आपसे, मेरा सबसे पहला सवाल आपसे रहेगा कि यहाँ से आम आदमी पार्टी के विधायक हाजी यूनुस साहब विधायक थे पिछले 5 साल, और आपको जानकारी हो या ना हो मैं बता दूं कि इस बार जो टिकटों का बंटवारा हुआ है सर्वे के द्वारा हुआ है, और सर्वे में जो लोग जो विधायक फेल नजर आए उनके टिकट कटे और उसके बाद नए विधायकों के नाम का ऐलान हुआ कि इनको यहाँ से चुनाव लड़ाया जाएगा। तो क्या क्षेत्र के विकास की अगर हम बात करें तो क्या क्षेत्र में विकास हो पाया? जी बिल्कुल, हमारे क्षेत्र में ताबड़तोड़ विकास चल रहा है। आज भी हमारे विकास में यहाँ कोई कमी नहीं है, और टिकट काटना और जोड़ना ये सिर्फ नेतृत्व का काम है। ये उनका काम है कि किसको टिकट देना, किसको नहीं देना। लेकिन देखिए देखिए, आप विकास की बात कर रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं जो सर्वे हुआ है, सर्वे में आपके विधायक फेल नजर आए हैं। इसी वजह, एक बड़ी वजह यही है कि जो टिकट कटा है, तो कैसे कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा विकास हुआ, विकास होता तो शायद टिकट नहीं कटता। असलियत में कोरोना काल का टाइम था। यहाँ कोरोना काल में 2.5 साल हमारे एमएलए को मिले। उन्होंने कोई काम करने में कोई कोई कसर नहीं छोड़ी। उन्होंने अपने विकास कार्य की जो गति है, चाहे वो कब्रस्तान हो, चाहे वो शमशान हो, चाहे वो ईदगाह हो, चाहे वो कोई गली हो, खरंजा हो, डिस्पेंसरी हो, स्कूल हो, कोई भी काम हो, कोई काम बाकी नहीं छोड़ा। चाहे वो जल बोर्ड का काम हो, पानी का काम हो, जबकि कोई काम वहाँ नहीं था, चाहे सीवर का काम हो, किसी विकास में हमारे यहाँ कोई कमी नहीं। बिल्कुल, देखिए क्षेत्र निवासी है, इनका साफ तौर पर कहना है कि जो हाजी यूनुस साहब की तरफ से काम किया गया है, बहुत ज्यादा विकास यहाँ पर हुआ। हालांकि इस विकास के बाद भी उनका टिकट काट दिया गया है। कुछ लोग और हैं मेरे साथ, उनसे भी बात करेंगे। सर, अपना नाम बताएंगे एक बार? मैं जावेद चौधरी। जावेद साहब, अभी एक साथी कह रहे थे कि मुस्तफाबाद विधानसभा में बहुत विकास हुआ है। मैं जानना चाहूंगा वाकई में यहाँ विकास हुआ? अगर विकास होता तो शायद जो प्रेजेंट विधायक थे हाजी यूनुस साहब, उनका टिकट नहीं करता। तो क्या कहेंगे इस पे? देखो, ये एक आपने देखा भी होगा, घूम भी रहे हो, काम मुस्तफाबाद के अंदर जितना विधायक हसन अहमद साहब ने कराया है, इतना आज तक कोई करा नहीं पाया। स्टार्टिंग का जितने गली में खड्डे थे, गड्ढे थे, जब गलियां स्टार्ट बननी हुई थी, जब से आज तक आप देख लो, पूरा मुस्तफाबाद बृहस्पति विधानसभा के अंदर ऐसी कोई गली नहीं बची जहां काम ना हो। कब्रिस्तान का काम विधायक हसन अहमद साहब ने शुरू कराया था। ईदगाह भी विधायक हसन अहमद साहब ने बनवाई है यहाँ जो बनी हुई है। और जितना सीवर का काम स्टार्ट हुआ, वो आप बजट उठा के देख लो कि हसन अहमद साहब के टाइम का बजट है सारा सीवर में, जो आज तक पूरा काम नहीं हो पाया। और बिल्कुल, देखिए अपने अपने दावे हैं लोगों के। यहाँ के जो लोग हैं हसन अहमद साहब का भी नाम ले रहे हैं, क्योंकि जैसा कि उन्होंने बताया कि शुरुआत जो हुई है वो हसन अहमद साहब से विकास की है। कुछ लोग और हैं मेरे साथ, इससे बात करेंगे। सर, मेरा एक सवाल है आपसे। देखिए, यहाँ से आदिल अहमद साहब का जो टिकट है वो फाइनल हो गया आम आदमी पार्टी से। कांग्रेस पार्टी का जो एक चेहरा है यहाँ अली मेहंदी है, फिलहाल अभी उनका टिकट क्लियर नहीं हुआ। लेकिन सबसे बड़ी बात आपको बता दूं, यहाँ पर जो दंगे के आरोप में बंद है जेल के अंदर ताहिर हुसैन साहब, कल एमआईएम ने उनका टिकट फाइनल कर दिया है। तो क्या इस सीट पर असर रहेगा इस बात का? नहीं, उनके टिकट होने से इस सीट पर कोई असर नहीं रहेगा। मुसलमान वोट एक तरफा पड़ेगा कांग्रेस को, और आदिल खान का टिकट से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। आदिल खान सुबह 9-10 बजे तक हार जाएगा, अपने घर चला जाएगा बहराइच। अच्छा, एक बहुत अच्छी बात आपने कही। लेकिन मुस्तफाबाद विधानसभा में बाहरी कैंडिडेट का बहुत ज्यादा विरोध हुआ है, लेकिन बावजूद इसके आपको बता दूं कि अली मेहंदी भी बाहरी कैंडिडेट है। अभी आपने जैसे बताया आदिल खान वो बाहरी कैंडिडेट है, हाजी यूनुस बाहरी कैंडिडेट थे। क्या मुस्तफाबाद विधानसभा में यहाँ का लोकल कोई नेता नहीं है जो पार्टी आती है और बाहर से यहाँ नेता थोप देती है यहाँ की जनता के लिए? मैं आपसे पूछना चाहूंगा जी, जो जिस तरह की अभी भाई ने बात कही थी कि आदिल खान सुबह 10 बजे तक हार जाएंगे और अपना बाहर बहराइच चले जाएंगे, मैं इनकी बात से सहमत नहीं हूँ। क्योंकि देखिए, हसन अहमद साहब बाहर से आते थे, हाजी यूनुस बाहर से आते हैं, अब आदिल खान साहब बाहर से आए हैं। तो क्या लगता है आपको मुस्तफाबाद विधानसभा में कोई नेता नहीं है जिसको लोकल नेता यहाँ आए और अपनी विधानसभा को संभाले? पहली बात तो हसन अहमद तो अब बाहर का कैंडिडेट है ही नहीं, और उनके बेटा अली मेहंदी, उन्होंने बचपना यही गुजारा है इसी मुस्तफाबाद के अंदर, और गड्ढे खारों के अंदर घूमते रहे। हसन अहमद गिर पड़ते थे चुनावों के अंदर, और जब उन एमएलए बने तो उन्होंने एक साथ 52 गलियों का मुहूर्त किया, उन्हें बनाने का काम किया।
और सारी मुस्तफाबाद के दलिद्र दूर करे। बहुत अच्छे तरीके से काम किया, वो कांग्रेस के टाइम में हुआ। उसके बाद में किसी एमएलए ने काम नहीं किया। अब जो हुआ है 1-1.5 साल में, जिसको जुटलाया नहीं जा सकता, क्योंकि आंखों देखा जुटलाया नहीं जा सकता। मैं हाजी यूनुस का कोई सपोर्टर नहीं हूँ, कुछ नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैं कहूंगा 1 साल में उन्होंने भी अच्छा विकास किया है, लेकिन उनकी पार्टी ने टिकट ना देकर बहुत बड़ी गलती करी है। आप बिल्कुल देखिए, कहीं ना कहीं जनता है, जनता की अपनी राय होती है, जनता की राय जो सटीक होती है। अभी कहा कि हसन अहमद साहब ने विकास किया और कहीं ना कहीं ये जो विकास है हाजी यूनुस ने भी इसको कंटिन्यू किया है। एक बार फिर बात करेंगे। वैसे देखिए, अभी एक साथी थे यहाँ खड़े थे, उन्होंने कहा कि हसन अहमद के टाइम में बहुत ज्यादा विकास हुआ है। एक टाइम में 52 गलियों का जो है उद्घाटन हुआ, उसके बाद इस बात को भी ये मान रहे हैं कि हाजी यूनुस ने पिछले 1 साल में बहुत ज्यादा काम किया, लेकिन कहीं ना कहीं पार्टी ने हाजी यूनुस का टिकट काट दिया और उसके बाद आदिल अहमद को यहाँ से जो है कैंडिडेट बनाया गया है। क्या क्षेत्र की जनता इस बात से नाराज है? देखो सुनो, क्षेत्रीय जनता नाराज नहीं है। पार्टी ने जो कैंडिडेट चुन के भेज दिया, उसके लिए जनता फुल बहुमत से जिता के भेजेगी यहाँ से। और आदिल अहमद खान साहब के साथ यहाँ का हर बच्चा आदिल अहमद खान साहब के साथ है। पार्टी ने जिसको टिकट दिया उसमें सर के बिठा के और जिता के भेजेगी मुस्तफाबाद की जनता, ये मेरा आपसे वादा है। बिल्कुल देखिए, लगातार वादे और हो रहे हैं। कुछ और लोगों से बात करेंगे। भाई साहब, अपना नाम बताएं। मेरा नाम वसीम मलिक है। वसीम साहब, क्या लगता है आपको हाजी यूनुस साहब ने यहाँ पिछले 5 सालों में विकास किया है? अगर हाजी यूनुस साहब यहाँ विकास करते तो उनका टिकट नहीं कटता। सबसे पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि हाजी यूनुस साहब ने तो यहाँ कोई भी विकास नहीं करा। यहाँ जो विकास हुआ था वो हसन अहमद साहब के पीरियड के अंदर हुआ था। सारा विकास तभी से हुआ। हसन भाई ने यहाँ कब्रिस्तान मुस्तफाबाद का ऐसा बनवाया कि यहाँ पूरी दिल्ली में ईदगाह कब्रिस्तान ऐसा नहीं था। विकास तो दूर की बात है, हाजी यूनुस तो हाजी हसन भाई के विकास की रिपेयर भी नहीं करा पाए अब तक। इसी वजह से उनका टिकट कटा है। यहाँ कोई आम आदमी का और ओवैसी पार्टी का कोई मामला नहीं है। कांग्रेस पार्टी मुस्तफाबाद के अंदर फुल बहुमत से इंशाल्लाह एक तरफ जीत रही है और यहाँ कांग्रेस का ही मामला है मुस्तफाबाद के अंदर। बिल्कुल देखिए, बड़ी इंटरेस्टिंग ये सीट होने वाली है, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर जो MIM ने कल एक कैंडिडेट का नाम घोषित किया, वो ताहिर हुसैन है, जो कि दंगों में जेल में बंद है और जेल से ही वो चुनाव लड़ेंगे। कुछ लोगों से ही बात करेंगे। सर, एक बार नाम बताएं अपना। जियाउद्दीन नाम है मेरा। जियाउद्दीन साहब, जिस तरह से कल एक MIM ने बड़ा फैसला लिया, इस सीट से मुस्तफाबाद से ताहिर हुसैन साहब का नाम उन्होंने फाइनल कर दिया लगभग। क्या लगता है कि यहाँ के जो मुसलमान हैं ताहिर हुसैन साहब के साथ हैं? बिल्कुल, ताहिर हुसैन साहब के साथ हैं। हम ये चाह रहे हैं कि हमारे क्षेत्र का प्रत्याशी हो जो हमारे हक में, हमारे साथ में, हमारी ज़रूरतों में, हमारे इलाके में हम लोगों के बीच रहे, हर वक्त मौजूद रहे और हमारा साथ दे। बस हम यही चाहते हैं। बिल्कुल देखिए, कहीं ना कहीं जो है ताहिर हुसैन को भी मत मिल रहा है यहाँ पर। कुछ लोग और उनसे बात करेंगे। सर, आप कितने समय से मुस्तफाबाद विधानसभा में रह रहे हैं? मुझे हो गए जी 35-40 साल हो गए। पहले के मुस्तफाबाद में और अब के मुस्तफाबाद में क्या अंतर देखते हैं आप? जो पहले था वही अब हो गया मुस्तफाबाद। तो जो पहले था अब से 50 साल पहले, वही अब हो गया मुस्तफाबाद। तो कैसे पीछे की तरफ कैसे? लोग तो तरक्की की तरफ चलते हैं आगे को, विकास की तरफ चलता है आगे को। असल में क्या, हमारे इलाके में ना कैंडिडेट बाहर के आते हैं, जो भी आता है यहाँ का कैंडिडेट कोई हमारे इलाके में आ नहीं पाता। और अब नए जो किसी को समझ में भी आती है, इलाके के आदमी के, बाहर के आदमी के समझ में भी आती है कि वहाँ मुस्तफाबाद में क्या परेशानी, क्या दिक्कत है, उनको ऊपर से हाईकमान टिकट काट देते हैं। हमेशा ऐसे होता चला आया था, हमेशा ऐसे होता चला आया, हर दफे टिकट काट देते हैं। पहले हसन अहमद साहब आए, उन्होंने इलाके को चमका दिया। हर जगह खंबे, लाइट, पानी, सीवर वगैरह को सारे काम कर डाले थे। इसके बाद में जो टिकट काट दिया गया, उनका टिकट काट दिया गया। वो मतलब पब्लिक का रुझान ऐसा बन गया, जो मोहल्ले में उसे झाड़ू को वोट देनी पड़ी। हाजी यूनुस की कुछ समझ में आई काम करने के लिए, तो उनका टिकट काट दिया गया। अब ला के इससे पहले यहाँ हमारा दौर तार दिया। पहले ला के बिहार से वहाँ कैंडिडेट यहाँ उतार दिया था, गठबंधन की सीट बनी थी, सब दूर दूर के ला के यहाँ उतार देते हैं। हर का मन की यही कमाल हो रही है कि यहाँ पब्लिक का जो चूतिया और गुमराह बनाया जाता। अच्छा, क्या लगता है अगर कोई काम कर सकता है, यहाँ अगर कोई काम कर सकता है, तो फिर भी हमारा पुराना विधायक है हसन अहमद, वो इस टाइम यहाँ बहुत बढ़िया रहेगा। और पब्लिक की सोच है कि हसन अहमद आए और हमारे यहाँ विकास को दोबारा करवाए। अरे क्या वजह है कि मुस्तफाबाद विधानसभा में कोई नेता नहीं है? लोकल नेता की जिस तरह की आप तमाम लोगों में देख रहे हैं चीज है कि लोकल नेता नहीं है यहाँ पर। लोकल आदमी को यहाँ टिकट नहीं दिया जाता, बाहरी कैंडिडेट आता है उसको थोप दिया जाता है मुस्तफाबाद की जनता के ऊपर, और फिर वो जीतता है। जब तक चुनाव रहते नजर आता है, उसके बाद फिर वो गायब हो जाता है। पब्लिक सीधी है, पब्लिक यहाँ की सीधी है, बहुत वाली अपने कारोबार में लगी रहती है, ज्यादा इस पर ध्यान देती नहीं है। तो पब्लिक यहाँ काम करने वाली ज्यादा पब्लिक है। पब्लिक सीधा है, यहाँ
कोई भी आ जाओ भी हमारी थाली में हर वक्त सबका दस्तरखान खुला है, इसलिए है सारी बात। अच्छा, बिल्कुल। देखिए, विकास की बात कर रहे हैं यहाँ पर कुछ लोग और हैं, उनसे बात करके। अब भाई साहब, क्या लगता है आपको कि क्या विकास मुस्तफाबाद विधानसभा में नहीं हुआ है या कुछ होना है? विकास तो अभी बहुत सारे बाकी भी हैं। बाकी ये है कि हमारे यहाँ जो श्री अरविंद जी ने, मुख्यमंत्री जी ने जो एक कैंडिडेट उतारा है, बहराइच से लाके, बिल्कुल नेपाल के बॉर्डर पे से लाके हमारे पास दिया है, उसे कोई जानता भी नहीं है। कुछ चंद लोगों ने उसको पकड़ लिया है जो उसे घुमा रहे हैं। मुझे लगता है कि 2000 वोटों से ज्यादा मुस्तफा से उसको नहीं मिलेंगे। और मेरे ख्याल से 10 बजे हमारे आप जी ने कहा कि 10 बजे वो जिस टाइम गिनती चालू होगी ना, हो सकता है कि उनके बच्चे जब बिल्कुल खाली निकलेंगे तो पहले उठ के भाग जाएंगे वहां से। क्षेत्रीय जनता किसको जिता रही है फिर? क्षेत्र की जनता जो है यहाँ पे कांग्रेस के कैंडिडेट को पसंद कर रही है, जिसमें कि अब से पहले निगम पार्षद में जनता ने बताया भी है, 2 सीट निकाली, 1 सीट पे हम 300 वोटों से कांग्रेस हारी है। बाकी मैं किसी पार्टी से ताल्लुकात नहीं रखता हूँ, बाकी मेरा फुल वो है कि कांग्रेस यहाँ जीत रही है। अच्छा, लोकल नेता की बात की जा रही है। ताहिर हुसैन तो लोकल है, MIM पार्टी से आते हैं, मुस्लिम्स की बात करते हैं, तो ताहिर हुसैन साहब को सपोर्ट यहाँ के मुस्लिम क्यों नहीं कर रहे हैं? ताहिर हुसैन को सपोर्ट करते, अगर पहली बात तो ये सीट ऐसी है कि खाली एक बिरादर पर नहीं चलेगी, भाईचारे से जीतेगी। कांग्रेस को दोनों वोट मिल रहे हैं, हिंदू भी मिल रहे हैं, मुसलमान भी मिल रहे हैं, और ताहिर हुसैन को सिर्फ मुस्लिम वोट मिलेंगे तो नहीं जीत पाएंगे, तो इसलिए पब्लिक उन्हें नहीं चाहेगी। अगर उनके साथ हिंदू वोट मिलते हुए होते तो शायद ताहिर हुसैन को मुसलमान भी लाइक करते, मुसलमान भी उनके साथ लगते। अब तो सिर्फ यही है कि भाई मुसलमान चाह रहे हैं कि दोनों भाईचारे से सीट कांग्रेस की निकालें, हिंदू वोट भी मिलेंगे, मुसलमान भी मिलेंगे, तो अली भाई का ऐसा लग रहा है कि सीट निकल जाएगी। और देखिए, अगर यहाँ मजबूती से MIM मजबूती से लड़ गई, आदिल खान साहब मजबूती से लड़ गए और वहीं कांग्रेस पार्टी मजबूती से लड़ गई, तो एक बार फिर ये सीट में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को चली जाएगी। तो ऐसे में यहाँ की जो जनता है उसको एक ख्याल रखना पड़ेगा कि किसकी तरफ ये जाए। कुछ लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे। भैया, भाई साहब, जिस तरह से अभी मैं बात बता रहा था, मैं पूछ रहा था कि भाई कांग्रेस पार्टी मजबूती से चुनाव लड़ जाती है, आम आदमी पार्टी मजबूती से चुनाव लड़ जाती है और MIM भी मजबूती से चुनाव लड़ जाती है, तो एक बार फिर यहाँ की जो सीट है कहीं ना कहीं बीजेपी की तरफ जाती नजर आ रही है, तो ऐसे में क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल भी नहीं जाएगी। पहले 5300 वोट आई थी कांग्रेस की, अब 1 जीरो और हटा दे, उसमें से इतनी वोट बाकी रहेंगे और आम आदमी पार्टी बहुत ज्यादा बहुमत से जीतेगी। यहाँ की सीट कोई टक्कर में ही नहीं दूसरा आदमी। बिल्कुल। देखिए, जिस तरह के दावे यहाँ के लोगों द्वारा किए जा रहे हैं, आम आदमी पार्टी की टक्कर में कोई नहीं है। बात करेंगे भाई साहब, अभी आपने एक बहुत अच्छी बात कही थी और बड़ी ईमानदारी की बात आपने कही थी कि हसन अहमद साहब के टाइम में यहाँ काम हुआ, उसके बाद हाजी यूनुस साहब ने भी काम किया। बहुत अच्छी बात लगी, क्योंकि कोई तो आदमी है जो ईमानदारी की सबकी बात कर रहा है। तो मैं विकास की बात कर रहा था, क्या लगता है आपको जो क्षेत्र में विकास, जैसे कि कोई कॉलेज यहाँ होना चाहिए, गर्ल्स कॉलेज की बात करते हैं, अभी तक किसी नेता ने इसके बारे में नहीं सोचा, क्योंकि यहाँ की जो बेटियां, मुस्लिम बेटियां हैं, दूर जाती है, जब कॉलेज में वो एंट्री करते हैं दूर जाती हैं। तो क्या लगता है आपको कि किसी ऐसे नेता को लाना चाहिए जो इस तरह की सोच रखता हो और जो इलाके के बारे में सोचता हो? देखिए, इलाके के बारे में तो वही सोच सकता है जो पढ़ा लिखा कैंडिडेट होगा, और पढ़ा लिखा कैंडिडेट हमारा है अली मेहंदी, जो सुप्रीम कोर्ट का वकील भी है, जो कानून से हर चीज से लड़ सकता है और उसको अधिकारी घुमा नहीं सकते। वरना MLA को जीतने के बाद 2 साल तो अधिकारी घुमा देते हैं, काम ही नहीं करके देते हैं, उसको फाइलें मूल जाकर रख देते हैं। और ऐसे सुप्रीम कोर्ट के वकील को कोई हिला नहीं सकता। वो बंदा 1 महीने के अंदर जीतने के बाद तुरंत तत्काल काम चालू कर देगा और अपने वालिद से, हसन अहमद से ज्यादा काम करके दिखाएगा, ये मेरा यकीन है। और हमारे राहुल गांधी जी ने जो आज कार्य किया, पूरे देश के अंदर न्याय यात्रा निकाली है, दिल्ली में देवेंद्र यादव जी ने निकाली है, इसका हमें लाभ मिलेगा। मुस्तफाबाद से सीट हम जीत कर ले जाएंगे। ये कांग्रेस की थी, कल भी थी और आज भी और आगे भी रहेगी। लेकिन देखिए, राहुल गांधी आपने बात कही, राहुल गांधी साहब ने लोकसभा चुनाव से पहले एक यात्रा निकाली थी, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक एक यात्रा निकली, लेकिन उसका कोई असर देखने को नहीं मिला। इस बार आप यात्रा की बात कर रहे हैं, देवेंद्र यादव ने जो दिल्ली में यात्रा निकाली है, पदयात्रा निकाल रहे थे, लोगों को जोड़ने की बात कर रहे थे, तो कितना असर विधानसभा चुनाव में देखने को? इसमें काफी असर आ रहा है, कम से कम इसमें 80% का असर दिखाई दे रहा है, क्योंकि मैं तो खुद न्याय यात्री हूँ। देवेंद्र यादव जी के साथ पूरी 70 विधानसभाओं मैंने यात्रा की है, तो इसलिए मैंने सबके लोग जनसभाएं देखी, लोगों का रुझान देखा है, क्योंकि यात्री सब पीछे चलते हैं, आगे आगे लीडर चलता है। हम लोग लोगों से मिलते हुए चल रहे, तो पीछे से जनता क्या कह रही, अब की बार कांग्रेस सरकार दिल्ली में, अब की बार कांग्रेस सरकार, क्योंकि दिल्ली के अंदर जो मौजूदा सरकार फेल हो चुकी है। आज भी हॉस्पिटल में मैं दवाई लेने जाता हूँ,
तो उस दवाइयों को बाजार से मुझे लेनी पड़ती, क्योंकि अस्पताल में नहीं। ये बात हॉस्पिटल की बता रहा हूँ, मैं खुद अपनी बता रहा हूँ, अपनी बेटी की दवाई लेने जा रहा हूँ, तो 8 महीने से हमें कोई दवा नहीं मिलती, मुझे बाजार से लेनी पड़ रही है। तो ये इस वजह से कहीं ना कहीं कमियां रह गई हैं। सरकार, मौजूदा सरकार हर जगह जो इस टाइम फेल हो रही है, और दिल्ली में फिर दिल्ली पुकार रही है कांग्रेस सरकार, अब की बार दिल्ली में कांग्रेस सरकार। और बिल्कुल देखिए, जिस तरह से लोग आरोप लगा रहे हैं कि हॉस्पिटल में दवाएं नहीं है, जो मुस्तफाबाद विकास होना था वो विकास नहीं हो पाया है। कैमरा पर्सन आरिफ के साथ इसरार अहमद, दिल्ली तक।